आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर गोविंद धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में सारांश रूप में समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना है। पानी, पाठ का नाम है कहाँ कहाँ से पानी। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस धरती पर यदि पानी न हो तो कोई भी जीव जिंदा रहना मुश्किल है। प्रत्येक जीव के लिए पानी अति आवश्यक है। इस पाठ में पानी के बारे में ही बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है और पानी मिलने के स्रोत कौन कौन से हैं, जो हम पढ़ेंगे। सामान्यतः पानी के स्रोत हैंडपम्प, कुआं, नल, बावड़ी, हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि है। लेकिन जो एक मुख्य स्रोत है वो स्रोत बरसात है। बरसात के आने से ही सब स्रोतों में पानी आता है और उन्हीं स्रोतों से हम सबको पानी मिलता है। यदि बरसात आना बंद हो जाए तो इस धरती पर जितने पानी के स्रोत है वहाँ से पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन पीने के लिए मीठा पानी ही चाहिए। यदि कहीं खारा पानी आता है तो वह पीने के लिए सही नहीं रहता है और बीमारी का कारण बन जाता है। हम सभी को मीठे पानी का ही उपयोग करना चाहिए। हमें पानी बरसात से मिलता है, नल से, कुएं से, बावड़ी से, टंकी से, हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि स्रोतों से मिलता है। पानी मिलने के स्रोत बहुत से हैं, लेकिन हमको साथ में पानी का उपयोग सूझबूझ से करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। पानी को ऐसे ही बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। नल आ रहे हैं घर में तो नल चालू है, पानी जा रहा है। यह बहुत एक बड़ी विडंबना है इस देश में कि लोग पानी का दुरुपयोग बहुत करते हैं। हमें अपने जीवन में, हमें अपने घर में, हम कहीं भी जाए, हमें यह कहना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। पानी बहुत कीमती चीज़ है। यह आज जितना उपयोगी है, आने वाले समय में पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में पहले जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए गए थे। पहले समय में राजा महाराजा क्या करते थे? तालाब का निर्माण करवाते थे, बांध का निर्माण करवाते थे। क्योंकि जो बरसात का पानी आता था उसको रोकने के लिए, उसका उपयोग सही हो, वह ऐसे ही बहकर फालतू में कहीं चला जाए और ऐसे ही उसका दुरुपयोग हो जाए, उसको संरक्षण दिया जाता था। पानी का सदुपयोग हो, इसके लिए राजा महाराजा ने समृद्ध तंत्र विकसित किए थे और तालाब, नहर, बांध आदि का निर्माण करवाते थे। पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील का पानी ही लोगों के पीने के काम आता था। पहले के समय में लोग कुएं का, बावड़ियाँ बनाई जाती थी। पहले राजा महाराजों के समय में बावड़ियाँ, कलाकृति की बावड़ियाँ बनाई जाती थी। नदी का पानी भी उपयोग में लेते थे। तालाब का पानी, झीलों का पानी, सारा पानी ये उपयोग में लिया जाता था, उसको दुरुपयोग नहीं होने दिया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया
और एक विज्ञान के तौर पर पानी को फिल्टर किया जाने लगा और झीलों का पानी, नदियों का पानी फिल्टर कर उसको उपयोग में लिया जाने लगा, पीने के काम में लिया जाने लगा। झीलों, बांधों में इकट्ठा हुआ पानी मशीनों द्वारा फिल्टर कर पानी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाया जाने लगा। फिल्टर करके पानी पीने से कई बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त आदि से बचा जा सकता है। वैसे तो हम झीलों का पानी, नदियों का पानी सीधा नहीं पी सकते, क्योंकि वह पानी एकदम साफ़ सुथरा पीने जैसा नहीं होता है, इसलिए उसको फिल्टर करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। आगे हम जब चलेंगे पाठ के आगे, तो इस पाठ में कलात्मक जल स्रोत के बारे में भी बताया गया है। वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। जल का शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी समझाया गया है। कलात्मक जल स्रोत के रूप में बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक चिड़िया बनाई जाती थी, अतः उसे चिड़ीनुमा कुआं भी कहते हैं। इसमें हमारे राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध जो बावड़ियाँ है, झुंझुनू की एक मेड़तनी बावड़ी है जो बहुत प्राचीन है, सुंदर एवं कलात्मक है। ये बावड़ियाँ आजकल रख रखाव की कमी के कारण खराब होने जा रही है। अब उसका कोई ध्यान देता नहीं है। पहले राजा महाराजा सब ध्यान रखते थे, लेकिन अब सरकार के हाथ में आने के बाद में सरकार ने उन बावड़ियों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, जिससे वहाँ की बावड़ियाँ खराब होती जा रही है। कुएँ हैं, तो कुएँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कुएँ और बावड़ी में क्या अंतर है। तो बावड़ी की तरह कुएँ भी पेयजल व सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बांध के बारे में, तो जैसे उसका नंबर आएगा, क्रम आएगा, तब मैं उसका समझाऊंगा। अब मैं आपको इस पाठ के बारे में कहाँ कहाँ से पानी, मैंने ये आपको अधिकांश इसमें से समझा दिया है, और इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि पानी हैंडपम्प से मिलता है, कुएं से मिलता है, बावड़ी से मिलता है, जैसा कि मैं अब किताब में से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। सोचिए और बताइए, पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए? मीठा पानी काम में लेना चाहिए। आपने नल, टंकी, हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है कि इनमें पानी कहाँ से आता है? पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं, गांवों में भी जलदाय विभाग की टंकियाँ बनी हैं और उसके पास नल लगे हैं, कहीं कहीं पर हैंडपम्प भी लगे हैं। पहले समय में लोग बहुत दुखी थे। पानी, पीने का पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते थे, मटके उठाकर। औरतें जाती थी दूर दूर तक, कई मीलों तक जाती थी, और वहाँ पर भी कोई हैंडपम्प, नलकूप नहीं लगे हुए थे। वहाँ पर भी कुएं से रस्सी के द्वारा खींचकर पानी निकाला जाता था और अपने सिर पर उठाकर वो पानी लाते थे। लेकिन समय ज्यों ज्यों बदलता गया, और अभी इस समय में लोगों के, शहरों में तो छोड़ो, अब तो गांवों में भी, अधिकांश गांवों में भी घर घर नल पहुंच गए हैं। सरकार ने जल विभाग के द्वारा लोगों के घरों तक नल की व्यवस्था कर दी है। अब सीधा लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आगे ये प्रश्न बन रहा है, उसमें चित्र दिए हुए, एक औरत पानी खींच रही है। ये पहले समय का उस चित्र है, जो पहले पानी ऐसे निकालते थे, फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं। ये सब समय समय की बात है। ज्यों ज्यों समय बदलता है, त्यों त्यों पानी के स्रोत भी बदलते गए। नीचे ये प्रश्न बन रहे हैं आपके, पता कीजिए और बताइए आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप बता सकते हो, हैंडपम्प है, कुएं है, नलकूप है। आपके गांव, शहर के आसपास कोई तालाब, झील, बांध हो तो उसके बारे में बताइए। तो उसका नाम क्या है, वह कितना पुराना कोई बांध है,
कोई झील है तो आप उसमें बता सकते हो और अपने कॉपी में ये उत्तर लिख सकते हो। इसमें पानी कहाँ से आता है, इसमें पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, इसके पास कौन कौन से मेले त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वर्षा जल संग्रह, ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न उत्तर है ये, इसका चित्र भी बहुत सरल है। ये एकदम आप बना सकते हो, 2-3 बार इसको देखकर बनाने का अभ्यास करोगे तो तीसरी बार आप बिना देख के भी बना सकते हो, और ये बनाना आना चाहिए। ये 100% मुख्य प्रश्न है और हमेशा बोर्ड में आता है। राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते और उसके बाद उस क्षेत्र में पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल संग्रहित किया जाता था। अब वर्षा जल संग्रह जो चित्र दिया हुआ है, ये घरों में लोग ऐसे बनाते हैं, और इसका पानी आपकी छत का जो पानी है, आपका जो मकान है, आपके मकान के ऊपर जितना पानी बरसात का जो गिरता है, वह पाइप के द्वारा सीधा आपने भूमि में अगर बनाया है जल स्रोत तो उसमें जाएगा, आपने टंकी रखी है तो उसमें जाएगा, और आप उस पानी का उपयोग कितने ही दिनों तक आराम से कर सकते हो। पता कीजिए और लिखिए, वर्षा जल संग्रह के प्रभाव क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने के से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रश्न क्या बन रहा है कि वर्षा जल के प्रभाव क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कोई नाला जा रहा है, कोई नहर जा रही है, और आपने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो आपके अन्य क्षेत्रों में चला जाएगा, जो वहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकता है। क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है, यह आपको बताना है। इसमें कितने तालाब नदी जुड़े हैं, इन तालाबों में किस महीने में अधिक पानी रहता है, ये आप बता सकते हो। जैसे अब बरसात का दिन चल रहा है, बरसात की दिन है, अब महीना कौन सा चल रहा है, तो इस महीने के आधार पर आप बता सकते हो कि किस महीने में बरसात आती है। तो जिस महीने में बरसात आती है उसी में वो पानी भी पड़ता है। क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। आजकल झीलों तालाबों का पानी फिल्टर कर पाइप लाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके अपनाए आपने भी देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध एवं स्वच्छ पानी पीने के अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। शुद्ध पानी पीना चाहिए, मीठा पानी पीना चाहिए। अगर आपके घर में आरओ मशीन नहीं है तो उस पानी को आप उबाल कर पियो, उसमें रासायनिक पदार्थ भी डाल सकते हो, कोई दवाई का छिड़काव भी कर सकते हो, और पानी हमेशा शुद्ध ही पीना चाहिए। ये पाठ हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके जितने में प्रश्न बन रहे हैं गृह कार्य के लिए मैं आपको साथ में ही दूंगा, जो आपको करने हैं, और इस पाठ को पढ़ना है वापस और समझना है।